जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो दो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं उसे सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला न्यूज़ निकल करके आ रहा है सीआरपीएफ के न्यू बटालियन को लेकर के। सीआरपीएफ में अब 35 नया बटालियन को रेज किया जाएगा। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री के पास में एक प्रपोजल भेजा था कि हमें 35 न्यू बटालियन रेज करना है और इस चीज़ में आपकी परमिशन चाहिए। और गवर्नमेंट के अंदर के कुछ सोर्सेस के माध्यम से ये पता चला है कि गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और सीआरपीएफ को ये परमिशन भी दिया गया है कि अब आप 35 न्यू बटालियन को रेज कीजिए। 35 न्यू बटालियन के तौर पे लगभग 35,000 के आसपास में नए सोल्जर्स सीआरपीएफ में इंक्लूड होंगे, तो सीआरपीएफ का मैन पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट की ओर से सीआरपीएफ को ये भी कहा गया है कि ये जो 35 बटालियन आप रेज कर रहे हो, ये नॉर्मल जनरल ड्यूटी सीआरपीएफ को छोड़ करके कुछ स्पेशल यूनिट बनाने की प्रयास करो, कुछ स्पेशल ऐसा यूनिट बनाने की प्रयास करो जो नक्सलिज्म और टेररिज्म को खत्म कर सके और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था करो। एक पूरा रोड मैप तैयार करो कि किस तरीके से स्पेशल यूनिट सीआरपीएफ में बनाए जाएंगे। देखिए, ऑलरेडी सीआरपीएफ के कई सारे स्पेशल यूनिट है, जैसे कि कोबरा हो गया, रैफ हो गया, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप जिन्हें एसडीजी भी कहा जाता है, वो भी है। इसके ऊपर अगर कोई स्पेशल कमांडो या फिर स्पेशल यूनिट बटालियन रेज किया जाता है तो उसका काम क्या होगा, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें करना ऑन पेपर तो आसान लगता है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये काफी मुश्किल चीज है। किसी भी फोर्सेस के जनरल ड्यूटी यूनिट को रेज करना कंपिटिटिवली थोड़ा बहुत सरल होता है, लेकिन स्पेशल यूनिट को रेज करना इतना सरल नहीं है। स्पेशल यूनिट की ट्रेनिंग, यूनिट कॉम्पोजिशन, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ऑन पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर के वो स्पेशल यूनिट कहलाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर सीआरपीएफ ने एक वेल ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को कि हमें 2 नया सिग्नल बटालियन हेडक्वार्टर बनाने के लिए परमिशन दिया जाए, और बाकायदा सीआरपीएफ को वो परमिशन दिया भी गया। अब सीआरपीएफ ने 35 नए बटालियन रेज करने का परमिशन मांगा है, परमिशन मिल भी गया है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। सीआरपीएफ के मैन पावर को बनाना जरूरी है। सिर्फ आज से नहीं, सीआरपीएफ जब से बनी है तब से लेकर के आज तक सीआरपीएफ रेड कॉरिडोर से शुरू करके पूरे भारतवर्ष को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है। चाहे इलेक्शन की आप बात कर लीजिए, चाहे कोई स्पेशल सिचुएशन की बात कर लीजिए, हर जगह पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है, उनको फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है। तो यहाँ पर सीआरपीएफ के मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत तो है, लेकिन मैन पावर के साथ साथ में सीआरपीएफ के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को दिए जाने वाले फैसिलिटीज के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनका पे स्केल बढ़ाना चाहिए, जैसे कि उनके प्रमोशंस की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में तो चर्चा होती है, ये जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं इनके बारे में चर्चाएं बहुत कम होती है, जबकि सीएपीएफ फोर्सेस भी बहुत ज्यादा बलिदान दिया है इस देश के लिए। नक्सल ऑपरेशंस में लगभग 15,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो चुके थे। मैं 2011 तक के डेटा की बात कर रहा हूँ, जरा सोचिए। बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की ओर। एक ऑफिसर से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मेजर राधिका सेन इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, जो यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत जिनका पोस्टिंग था कॉन्गो में। मार्च 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के तहत कॉन्गो में ड्यूटी किया है। उन्हें रिसेंटली यूएन के द्वारा एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। यूएन पीस कीपिंग मिशन में मेजर राधिका सेन इंडियन रैपिडली डिप्लॉयड बटालियन का टीम कमांडर थी, और अपने टीम में उनके पास में 20 वुमेन सोल्जर और 10 मेल सोल्जर मौजूद थे, जिनको वो कमांड कर रही थी। पीस कीपिंग मिशन के तहत कॉन्गो में उनका काम था सिविलियन के साथ में इंटरेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर महिलाओं की और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उन्हें एडवोकेट करना, उनका सहायता करना। इसके अलावा भी कॉन्गो में कई सारे एजुकेशनल सेशन भी उन्होंने करवाए, जैसे कि वुमेन हेल्थ एजुकेशन, चाइल्ड केयर, जेंडर इक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाए, लोगों को बताया कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। जिस तरीके से उन्होंने पीस कीपिंग मिशन के तहत लोगों को हैंडल किया, ये काबिल तारीफ है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा है कि मेजर राधिका सेन इस पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं और एक ट्रू लीडर हैं, जिनके वर्दी पर लगे हुए इंडियन आर्मी का नाम उन्होंने इस पूरे विश्व में ऊंचा किया है। ये न्यूज यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन मैं कुछ 2 लाइन और कहना चाहता हूँ। देखिए सर, हमारे देश में एक तरफ मेजर राधिका सेन, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जैसे लड़कियां पैदा होती हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में हर साल 1 लाख एबॉर्शन होते हैं बेबी गर्ल्स का, जहां पर जन्म से पहले ही बच्चों को कोख में ही मार दिया जाता है। और अगर कोख में वो बच जाती है और बाहर निकल जाती है तो भारत देश में हर दिन 86 लड़कियों के रेप भी होता है। साल भर में ये नंबर 30 से 35,000 के आसपास में है। अब देखिए, जब तक ये दोनों नंबर घटेगा नहीं और इस केस में पाए गए अपराधियों को प्रमाण होने के बाद उन्हें जेल में ना डाल करके पब्लिकली लटकाया नहीं जाएगा, अब तक इस देश के सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स में हजारों वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो होंगी, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट यही रह
रहेगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।